आपको बताती हूँ अपने बालों में खुद से मेहंदी कैसे लगानी है। बिल्कुल जैसे पार्लर में लगाई जाती है, बिल्कुल वैसे मेहंदी मैं आपको लगाना बताती हूँ। उसके लिए आप बालों को पहले सुलझा लीजिए और बीच की सीधी मांग आप निकाल लीजिए। 2 पार्टीशन में नहीं करना है बालों को, आप सिर्फ अपनी मांग निकाल लीजिए बिल्कुल सीधी। उसके बाद बिल्कुल बीच का ये पॉइंट से आप थोड़े से बाल लेंगे, बिल्कुल थोड़े से, जिसे आप ऐसे पकड़ेंगे और चाहे तो इससे भी कम ले लीजिए। बिल्कुल हल्के से बाल आप लेंगे और आप इसे चारों तरफ से मेहंदी लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया है और जड़ों में अच्छे से भरेंगे। उसके बाद इन बालों में भी लगाएंगे। और इसको ऐसे गोल सा आप लपेट देंगे। देखिए उसके बाद आप बिल्कुल साइडों से थोड़े थोड़े बाल लेके इस गोले के ऊपर लपेटते चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। काफ़ी इजी है ये, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे लगाने से जितने भी बाल हैं, ये जो लटें हमारी लटकी रहती हैं, हम ज़्यादातर जड़ें खोलते हैं और उसमें मेहंदी भर लेते हैं या कलर भर लेते हैं और उसको ऐसे नहीं लगाते, तो हमारे यहाँ का कलर और यहाँ का कलर डिफरेंट हो जाता है। आप बिल्कुल छोटी छोटी लेयर्स लीजिए। अगर आपके बाल काफ़ी सफ़ेद हैं या ग्रेइश हो रखे हैं या उनका कलर उतर चुका है, तो जो भी है आप उसको ऐसे ऐसे करके लीजिए। मैं हाथ से ही मेहंदी लगा रही हूँ। नॉर्मली मैं हाथ से ही लगाती हूँ, तो थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर हाथ में आता है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरा कलर साफ़ हो जाता है, ज़रा भी कलर नहीं रहता। जबकि मेहंदी का कलर फिर भी हाथों पे रहता है कई दिन तक, अगर आप मेहंदी हाथों से लगाते हैं तो। लेकिन ऐसे ही चारों तरफ से पतली पतली लेयर्स लेते जाइए और आप लगाते जाइए। अगर मुझे कहीं जाना होता है नेक्स्ट डे, पार्टी फंक्शन कुछ होता है और मैं उसके लिए मेहंदी लगा रही हूँ, तो फिर मैं हाथों से नहीं लगाती, फिर मैं ग्लव्स से लगाती हूँ, मगर वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स आपको लेनी है। एक चीज़ आप लोगों को और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जब आप इंडिगो पाउडर शुरू करते हैं लगाना फर्स्ट टाइम, तो आप उसे जल्दी जल्दी लगाइए। जल्दी जल्दी मीन्स कि वैसे नॉर्मली अगर आप 15-20 दिन में अगर कलर करते हैं, कई लोग जिनके कम ग्रे होते हैं वो महीने में एक बार भी करते हैं या मेहंदी लगाते हैं जो भी, तो आप इंडिगो जब स्टार्ट करते हैं तो आप इंडिगो के साथ हफ्ते में एक बार लगाइए पूरे बालों पे। मतलब 1 महीने में कम से कम 4 बार आप लगा लीजिए पूरे बालों में। उसके बाद आपको पूरे बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इन लटों पे अच्छा कलर आ जाएगा। और ये कलर काफ़ी टाइम में जाता है, यहाँ का कलर जल्दी जाने लगता है, लेकिन ये जो कलर है लटों का, ये बहुत अच्छा और काफ़ी दिन तक रहता है, ये नहीं जाता है इतनी जल्दी। तो पूरे बालों में उसके बाद आप 2 से 3 महीने 4 महीने में एक बार ही लगाएं तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 1 महीना आप जल्दी जल्दी कलर लगाइए। महीने में 4 बार, हफ्ते में कम से कम 1 बार तो लगाइए ही। उसके बाद आप थोड़ा सा इंडिगो घोलिए और थोड़ा सा मेहंदी घोलिए और बालों को सिर्फ टचअप दीजिए। सिर्फ टचअप दीजिए, जड़ें खोलिए, जड़ों में थोड़ा थोड़ा ब्रश से या हाथ से भर दीजिए और 2-3 घंटे में आप उन्हें धो लीजिए, कलर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और समझ लीजिए कि जैसे कि आगे के बाल जो होते हैं माथे के पास के जो बाल होते हैं, उनका कलर जल्दी जाने लगता है,
तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप जब भी आपको कहीं जाना हो 1 या 2 दिन पहले ही आप मेहंदी नहीं लगा पा रही हैं और टाइम नहीं है, घर में काम करने से पहले आप मेहंदी घोलिए और इंडिगो घोलिए और मिक्स कीजिए और आगे के बालों में लगा लीजिए। और जब तक काम होगा 2-3 घंटे में आपका काम ख़त्म होगा घर का, तो आपकी मेहंदी भी लग चुकी होगी और आप बालों को धो लीजिए। तो वो आप टचअप ही आपको देना है, बट स्टार्टिंग में आप हर हफ्ते इनको लगाइए। ये देखिए मेरा जूड़ा एकदम सीधा आया है। शुरू में जब लगाती थी मैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, बट अब बिल्कुल सीधा आया। उसके लिए आपको सिर्फ सीधी मांग रखनी है और बिल्कुल बीचों बीच के बाल स्टार्टिंग में पकड़ने हैं। अगर वो एक स्टार्टिंग वाला अगर आपका सही बना है तो उसी के ऊपर बाकी बाल बिठाने हैं, तो आपका जूड़ा बिल्कुल सही बनेगा। मुझे लग रहा है मेरे बाल बढ़ गए हैं और मुझे मेहंदी कम पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आगे के बाल पहले कवर कर लिए हैं कि मुझे कम ना पड़े। अगर कम पड़ गई तो पीछे के बाल मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी या लपेट दूँगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी ऐसा ही करें, आगे के बालों में पहले लगा लें। अगर आपको आइडिया हो जाए आधी मेहंदी लगाने में कि हाँ भाई बालों में कम पड़ जाएगी। कई बार होता है आपका एस्टिमेट गलत हो जाता है। अभी मेरा एस्टिमेट आज गलत हो गया है और मेहंदी मुझे लग रहा है कम हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। पूरे बालों में मेहंदी में इस बार काफ़ी टाइम के बाद लगा रही हूँ। लॉकडाउन से पहले जो मेहंदी मैंने लगाई थी इंडिगो के साथ वही पूरे बालों में लगाई थी। उसके बाद मैंने जितनी बार भी ये नॉर्मल सिंपल सिर्फ मेहंदी लगाई है वो मैंने सिर्फ टचअप किया और उसी में आप देख लीजिए रेडिश बाल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बट कोई बात नहीं, अब वापस कलर आ जाएगा मेरे बालों का। मेहंदी लगाने के बाद आप इसे किसी भी पॉलीथीन से या शावर कैप से आप इसे कवर कर दें। उससे क्या होगा कि जैसे आजकल गर्मी है, पंखा चलता है, तो पंखे के नीचे मेहंदी ऊपर का जो हिस्सा होता है जल्दी सूख जाता है। तो जब आप मेहंदी धोते हैं तो ये पोर्शन पे बाल काफ़ी टूटते हैं, क्योंकि यहाँ से मेहंदी बिल्कुल सूख चुकी होती है। और तो उसके लिए अच्छा होगा कि बालों में अंदर मेहंदी में नमी बनी रहे, तो आप शावर कैप पहनें और या फिर आप किसी पॉलीथीन से बालों को पूरी तरह से कवर कर लें। और अगर आप कवर नहीं करते हैं, आपके पास कोई बड़ी पॉलीथीन या शावर कैप वगैरह कुछ नहीं है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मतलब रात में लगा रहे हैं तो वैसे भी आपको बांध के ही सोना पड़ेगा शावर कैप से या किसी पॉलीथीन से या किसी चीज़ से, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो आप थोड़ी सी मेहंदी 1-1.5 चम्मच बचा के रखिए और उसे आप बार बार ब्रश से या हाथ से इस एरिया में बार बार लगाते रहें, ताकि ये हिस्सा आपका ड्राई ना हो बिल्कुल। क्योंकि ये हिस्सा ड्राई हो जाता है तो धोते वक्त काफ़ी दिक्कत आती है और इस हिस्से के जो आगे के बाल होते हैं वो काफ़ी टूट जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको घूम कर दिखाती हूँ। मेरा जूड़ा कितना अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट होल। अगर मैं सोती भी हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, ना राइट ना लेफ्ट ना बैक साइड से, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ऐसे ही आप इसे घर में ही लगाइए। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बाहर अगर पार्लर में आप अपनी मेहंदी भी लेके जाएं तो भी मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपये इसके चार्ज कर लेते हैं सिर्फ लगाने के। इस तरह के और टिप्स के लिए और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।